डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिहार के जिला समस्तीपुर के पूसा में अवस्थित है, जहां व्यापक स्वरूप में कृषि के क्षेत्र में शोध, अनुसंधान व शिक्षा के प्रसार का कार्य सफलतम रूप से होता आ रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा कृषि के क्षेत्र में अनेक नवीन कृषि तकनीक, विधि, उन्नत कृषि प्रबंधन के कार्य का प्रसार से आज लाखों किसान आय और रोजगार के अवसर के कारण लाभान्वित हो रहे हैं। इसी क्रम में मशरूम के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास आय एवं रोजगार के क्षेत्र में काफी कारगर साबित हो रहे हैं। मशरूम हमारे भोजन का अब एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में मशरूम पर पिछले 20 सालों से अनुसंधान कार्य हो रहे हैं और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज की तारीख में मशरूम उत्पादन को हमने बिहार में एक नई ऊंचाई दी है। इस समय करीब बिहार में 15,000 टन से ज़्यादा मशरूम का उत्पादन हो रहा है और इससे 50,000 लोग अपनी रोजगार इसे ग्रहण कर रहे हैं। देश में बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में लगातार आ रही परेशानियों से निपटने के लिए मशरूम की खेती किसानों की आमदनी का एक कारगर विकल्प है। इसका उत्पादन कम या बिना खेत वाले युवा एवं महिलाओं सभी कर सकते हैं। इसे झोपड़ियों में घर के अंदर या किसी वर्टिकल जगह पर उगाया जा सकता है। उत्पादन विधि से पहले ये जानना जरूरी है कि मशरूम कितने तरह के होते हैं। कृषि वैज्ञानिक उत्पादन विधि के आधार पर इसके 3 तरीके बताते हैं। हमारे यहाँ कुल जमा पहले बटन मशरूम हुआ करता था और एक ओस्टर मशरूम, 2 ही तरह के मुख्यतः चल रहे थे। तो हम लोगों ने अपने अनुसंधान के बेसिस पर ये अभी तीसरा एक जोड़ा है इसमें दुधिया मशरूम है, जो गर्मी के दिनों के लिए मेनली गर्मी और बरसात के दिनों में ये होता है। तो ये 3 के चलते क्या हो गया कि हमारा पूरा का पूरा सालों भर में 10-11 महीने हुआ करते रहे मशरूम की खेती किसान भाई कर सकते हैं, फिर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम किसानों की आर्थिक सेहत सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। वे अपने काम को लेकर जितने गंभीर रहते हैं, किसानों को लेकर उतने ही संजीदा। फिर चाहे मशरूम उत्पादन को लेकर ट्रेनिंग की बात हो या फिर किसानों की कोई समस्या, वो हर पल उपलब्ध रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसान पारंपरिक खेती के साथ व्यावसायिक खेती पर भी जोर दे। मशरूम की खेती क्या है? खेती बिना खेत का है। इसमें खेत की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी भी किसान के पास में या किसी भी हमारी महिला बहन के पास में 2000 स्क्वायर फीट अगर जगह है, झोपड़ी है, तो वो उसमें सालों भर मशरूम की खेती करके 50 से 60 क्विंटल मशरूम साल भर में सभी मशरूम को मिला के वो प्राप्त कर सकता है, जो कि बाज़ार में अगर हम बेचते हैं तो हमें 1500 यानी 15,000 रुपया कुंटल के हिसाब से ये कुंटल की बिक्री होगी। क्योंकि 10 से 15 किलो पर डे निकलता है और वो मिला करके एक अच्छी खासी आय होती है। वह अगर हम पैसे के टर्म से मंथली जोड़ते हैं तो 35 से 40,000 रुपया जो है वो उससे हमें प्राप्त होगा। मशरूम एक शाकाहारी पौष्टिक आहार है। मशरूम में 28 से 30% तक सुपाच्य प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम में जो पौष्टिक तत्व उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं: प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, खनिज तत्व एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मशरूम का उत्पादन युवाओं के लिए एक अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। मशरूम सेहत का रखवाला है, इसलिए मांग भी बढ़ रही है। भारत में मशरूम की मांग में इजाफा भी हो रहा है। इसे देखते हुए मशरूम के बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता है। हालांकि अब गांव ही नहीं, शहरों में भी शिक्षित युवा मशरूम उत्पादन करियर के रूप में अपनाने लगे हैं। ऐसे में यह व्यवसाय फायदे का सौदा है। मशरूम उत्पादन में जो 5 हमने पादान रखे हैं, पहला है स्पान प्रोडक्शन, दूसरा है कंपोस्ट प्रोडक्शन, तीसरा इसका उत्पादन और चौथा मार्केटिंग और 5वां इसका प्रिपरेशन प्रोसेसिंग। इन 5 पे अलग अलग तरह के लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे स्पान प्रोडक्शन में
जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, जो एक लेमिनर फ्लो चला सकता है, उसके लिए रोज़गार है। कंपोस्ट बनाने और उगाने में उन लोगों के लिए रोज़गार है जो कि नॉर्मल सेमी लिटरेट हैं, थोड़ा बहुत कम पढ़े लिखे हैं। जो विपणन है उसमें जो पढ़ा लिखा बंदा है उसको जो है अच्छा खासा उससे रोज़गार मिल सकता है। और जो इसकी प्रोसेसिंग है उसमें जो हमारी महिलाएं हैं उन ग्रुप्स को इससे रोज़गार मिल सकता है। ओएस्टर, बटन और दुधिया ये मशरूम की ऐसी प्रजातियां हैं जिनका उत्पादन अलग अलग महीनों में होता है। ओयस्टर मशरूम 20 से 30 डिग्री मतलब 2-3 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्की मशरूम और पैडी स्टार मशरूम दोनों जो है एक साथ आप अगर करते हैं तो 15-15 दिन पे आपको क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है, यानी 15 दिन में मिल्की हो जाए, पैडी स्टार मशरूम की हार्वेस्टिंग हो जाती है और उसके जस्ट 15 दिन बाद मिल्की की। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा है जिसमें कि दोनों मशरूम को हम लोग खेती कर सकते हैं। और पैडी स्टार मशरूम एक्सक्लूसिवली पुआल पे ही होता है, तो इसलिए हम लोग के लिए काफ़ी उपयुक्त है। ठंडियाँ जब आती हैं तो ठंडियों में बटन मशरूम जिसकी डिमांड भी काफ़ी है और उस डिमांड के हिसाब से बटन मशरूम काफ़ी उपयुक्त होता है, जिसे 20 से 15 और 20 के बीच में होता है। मेडिसिनल मशरूम भी सेम इसी टेम्परेचर पे होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है सिटाके और हेरिसिया में 2 मशरूम की खेती यहाँ पर बड़े आराम से होती है। मशरूम की खेती को छोटी जगह में कम लागत में शुरू किया जा सकता है और लागत की तुलना में मुनाफा कई गुना ज्यादा होता है। इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाएं, प्रगतिशील किसान का अहम योगदान मिल रहा है। जैसा कभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोविड-19 के चक्कर में हमारे बाहर से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए। उनके लिए ये इतना लाभदायक है कि उनको पूंजी की बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। उसमें जो है 1500 से वो अपना जीवन शुरू कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय भी उनको हर तरह की मदद देने को तैयार है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार भी इनको हमारे मशरूम के ऊपर काफ़ी चीज़ें मतलब उनको हेल्प करता है। मशरूम उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला भूसा का इस्तेमाल दूसरे काम में भी लिया जा सकता है। ओयस्टर मशरूम में इस्तेमाल भूसा पशु आहार के काम में भी आता है, क्योंकि मशरूम उत्पादन में उसमें प्रोटीन की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जो दुधारू पशुओं के लिए फायदेमंद होती है। जबकि दुधिया और बटन मशरूम में इस्तेमाल मटेरियल कंपोस्ट का काम करता है, जिसे हम खेती के काम में इस्तेमाल करते हैं, जिससे किसानों के खाद की लागत कम हो जाती है। जब हम मशरूम को उत्पादन कर लेते हैं तो उसका जो सबस्ट्रेट बच जाता है वह ओयस्टर का, पैडिस्ट्रा का और मिल्की का, चूँकि मिल्की में केसिंग होती है, केसिंग हटा दीजिए, तीनों का पशु आहार में बहुत उत्तम फायदा करता है। बटन मशरूम का अगर हम एग्जाम्पल लें तो बटन मशरूम खेत में एक उत्तम खाद का काम करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मशरूम उत्पादन अगर हम करते हैं तो यहाँ 3 बातें आवश्यक हो जाती हैं जिसका समाधान होता है। एक तो भूसा पुआल जो हमारे एग्रो वेस्ट है, उन्हें जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कन्वर्जन हो गया, उसको उत्पादन के पश्चात उसमें से मशरूम निकला जिसे हम लोग भी इस्तेमाल किया, उसका जो भूसा बचा उसे कुछ पशुओं को दिया और शेष जो है खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग देते हैं। मशरूम तकनीक पे जब हम लोग काम कर रहे थे तो एक चिंता हमें आई कि जब मशरूम का उत्पादन बढ़ने लगा और कहीं ऐसा ना हो कि मशरूम का उत्पादन इतना बढ़े कि किसान को जो है सही दाम नहीं मिले। तो इसके बाद हमने जो अपने मशरूम अनुसंधान में नई चीज़ शुरू की कि हम मशरूम का नया उत्पादन बनाएं। उसमें सबसे पहले हमें यही लगा कि नहीं, मशरूम के हम ऐसे उत्पाद बनाएं जो कि बच्चे खा सकें और उसके बाद से वो और भी लोग अगर इसे खाएँ उन्हें एक पौष्टिक आहार मिल सके। अतः हमने मशरूम को ड्राई करके मशरूम पाउडर बनाया और मशरूम पाउडर को मिलाकर अब हम इससे 6-7 प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मशरूम एडेड बिस्कुट, मशरूम एडेड समोसा, मशरूम एडेड भुजिया,
मशरूम एडेड रवा, इस तरह के हमने 6 प्रोडक्ट बनाए हैं और इसमें से इनको हमने पेटेंट करने के लिए भी भेज दिया है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है, किसान को जो उगा रहा है उसको फ़ायदा है कि उसका कोई भी समय अगर मार्केटिंग नहीं हो पाई तो उसका वो बर्बाद नहीं होता। दूसरी चीज़, इससे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको रोजगार मिल सकता है। मशरूम की खेती करने के लिए किसानों के बीच में 2-3 हम लोग करते हैं। एक तो उत्पादन की ट्रेनिंग उनको देते हैं, स्पॉन बनाने, बीज बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल है कि वो हम लोग उसका प्रोसेसिंग करने का देते हैं, चाहे वो ड्राई करके करें या अलग अलग उसका प्रोडक्ट बनाएं। तो जो हमारे प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ऑलरेडी हमारे विश्वविद्यालय से करीब करीब 6 प्रोडक्ट बने हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। और उससे अगर ये तकनीक को अपना प्रोसेसिंग के रूप में अगर जो कोई अपनाना चाहते हैं तो उनके ट्रेनिंग उपलब्ध, हम लोग बराबर ट्रेनिंग करा रहे हैं, और इसके चलते उनकी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद जब बनेंगे तो उनको उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो इस ढंग से उनकी आय में काफ़ी वृद्धि होगी। मशरूम के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान हेतु विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन से बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड 2013, स्वामी सहजानंद सरस्वती सम्मान 2012 सहित अन्य राजकीय व राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है।